हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इस चैनल पर जो है विभिन्न कोचिंग संस्थानों के जो है टेस्ट पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमने जो है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का जो है यूनिट 2 एमपी हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर का टेस्ट यहाँ पर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा युग्म कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बुंदेली, भदावरी और वनफरी, मालवा, सुंदवाड़ी और खटोला, निम्बाड़ी, बारेला भीली, बघेली, तिरहरा और गहोरा। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित नहीं है, सोनवाड़ी और खटोला, ये इसकी बोलियां नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की बोलियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बुंदेली साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बोली है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार बुंदेली बोली का है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं। ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो मवासी नहाल मध्य प्रदेश की जनजातीय बोलियां है। ब्रजभाषा नीमच मंदसौर जिलों में बोली जाती है। केशवदास पद्माकर बुंदेली बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार है। बघेली बोली को पूर्वी हिंदी वर्ग में रखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रजभाषा नीमच और मंदसौर जिलों में नहीं बोली जाती, तो यह असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन से साहित्यकार निमाड़ी बोली से संबंधित नहीं है पूछा है। तो गौरीशंकर शर्मा और श्रीराम परिहार, गंगाधर व्यास, विश्वनाथ सिंह और जगनीक, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी और प्रभाकर चौबे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ सिंह और जगनीक ये जो है निमाड़ी बोली के साहित्यकार नहीं है, क्योंकि आपको पता है जगनीक जो है क्या है, बुंदेली साहित्यकार है। अगला है, अम्मार बोल किस बोली भाषा का पहला महाकाव्य है? तो अम्मार बोल जो है ये जो है निवाड़ी भाषा का पहला महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बोलियां दी है और उससे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो मालवी, उज्जैन और धार, तो ये बिल्कुल सही है। बघेली जो है सीधी और धार, सॉरी मालवी जो है उज्जैन और धार। अपने को कौन सा युग्म गलत सुमेलित है ये ढूंढना है। तो ये सही है, मालवी जो है उज्जैन और धार सही है। और बुंदेली जो है दमोह सागर ये भी सही है। निवाड़ी बुनारपुर खंडवा ये भी सही है। बघेली जो है सीधी धार में नहीं बोली जाती, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनकी पहली रचना मालवी का अग्निमित्र मानी जाती है। इन्हें विशेष ख्याति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से प्राप्त हुई है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, ये तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मुल्ला और मुल्लई को कौन सी जनजाति आदि पुरुष मानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें का ए, कोरकू जनजाति। अगला प्रश्न है, भवभूति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। इन्होंने एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। उत्तर रामचरित इसकी प्रमुख रचना है। तो नब्बे का जो है कौन सा कथन असत्य है? तो नब्बे का जो है बी कथन असत्य है। एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें नहीं जाना जाता। ये एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। अगला है, केशवदास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी थे। इन्हें रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो है उपयुक्त सभी दोनों कथन क्या है, सत्य है। अगला है, निम्न में से कौन से साहित्यकार का नाम होशंगाबाद नर्मदापुरम में नहीं हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11वें का, ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है जिनका जन्म जो है होशंगाबाद में नहीं हुआ है। फिर अगला प्रश्न है 11वां, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कवि भूषण जो है शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, कवि पद्माकर, हितोपदेश गंगा लहरी, केशवदास कवि प्रिया, उर्मिला शरद जोशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का, ऑप्शन नंबर सी जो है ये केशवदास की रचना नहीं है। कवि प्रिया उर्मिला, इसमें कवि प्रिया उर्मिला जो है ये सही सुमेलित नहीं है, केशवदास से संबंधित नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन लोक साहित्यकार को कृषि पंडित कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाघ घाघ को जो कृषि पंडित कहा जाता है। अगला है, सही को पहचानिए। साहित्यकारों संबंधित पत्रिका दी गई है।
तो माखनलाल चतुर्वेदी आपको पता है, माखनलाल चतुर्वेदी प्रभा से संबंधित है। भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो कल्पना से संबंधित है। फिर जो है गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रताप नामक और हरिशंकर प्रसाई प्रतिभा। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केसरदास को कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। इन्हें मध्य प्रदेश की महादेवी वर्मा कहा जाता है। मुकुल त्रिधारा इनकी रचनाएं है। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रमुख रचनाएं। तो डी जो है इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। असत्य पूछा है तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जगनीत कालिंगर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे। ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। आलाखंड करुण रस प्रधान रचना है। परिमल रासो जगनीत की रचना है। अब इसमें से असत्य बताना है क्वेश्चन नंबर 17 से। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। आलाखंड करुण रस प्रधान रचना नहीं है, आलाखंड वीर रस प्रधान रचना है। निम्न में से किसे निमाड़ का कबीर कहा जाता है? तो निमाड़ का कबीर संत सिंगा जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो तानसेन का अन्य नाम रामतनु मिश्र था और इन्होंने मानसी की विधवा मुगलनयनी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तानसेन की समाधि शिवपुरी में स्थित है। उपयुक्त सभी कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो असत्य कौन सा है? तो असत्य है ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य कथन हो जाएगा। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है, शिवपुरी में नहीं है। अगला है, सही कोट पहचानिए। तो संगीतकार संगीत घराने हाफिज अली खां, हाफिज अली खां ग्वालियर घराने से संबंधित है। फिर लतीफ खां जो है भोपाल से संबंधित है। अमीर खां इंदौर से संबंधित है। और बेगम असगरी बाई जो है ये बिजावर से संबंधित है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 20 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बेनजीर भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो बेनजीर भवन का निर्माण जो है शाहजहां बेगम ने करवाया था। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मालवा संबंधित क्षेत्र और लोक गायन दिए है। मालवा, भरतरी और रीड गायन, निमाड़, निर्गुनिया और मसानिया, बघेलखंड, बेराइटा, बसदेवा, बुंदेलखंड, आला गायन और बोला गीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बघेलखंड और बेराइटा बसदेवा। बघेलखंड बेराइटा बसदेवा से संबंधित नहीं है। सही कूट पहचानिए। लोक नृत्य और संबंधित क्षेत्र। मटकी जो है, मटकी जो है कहाँ का है? तो मटकी जो है ये जो है मालवा का है। गनगौर निमाड़ का है। सेरा जो है बुंदेलखंड का है और कलसा जो है बघेलखंड का है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के चित्र का संबंधित चित्रकार नहीं है? तो मध्य प्रदेश के संबंधित चित्रकार कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, बाबा डीके जो है, बाबा डीके जो है मध्य प्रदेश के संबंधित चित्रकार नहीं है। सही कुट पहचानिए। लोक शिल्प और संबंधित जिले। काष्ठ शिल्प कला झाबुआ जिले से। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 25 का आंसर आ जाएगा बी। काष्ठ शिल्पकला मंडला से संबंधित है और गुड़िया शिल्पकला झाबुआ से संबंधित है। बांस शिल्पकला बालाघाट और छिपा उज्जैन। निम्न में से कौन सा एक भारत भवन का अंग नहीं है? वाघाट, तन्नेद्रुप, पाठशाला इसका अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सही कोट पहचानिए। और एक तरफ सांस्कृतिक संस्थाएं दी है, इस तरफ स्थापना वर्ष दिया है। तो मध्य प्रदेश कला परिषद, तो मध्य प्रदेश कला परिषद की जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। भारत भवन जो है 1982 और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 और कालिदास अकादमी जो है 1977। तो इसका जो हो जाएगा पहले का तीसरा, फिर दूसरे का पहला और फिर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ध्रुपद समारोह का आयोजन जो है वो ग्वालियर में किया जाता है। अगला है, कौन सा युग्म
गलत सुमेलित है। तो तानसेन समारोह ग्वालियर बिल्कुल सही है। टेपा सम्मेलन उज्जैन बिल्कुल सही है। दुर्लभवाद विनोद समारोह ये जो है खजुराहो में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महादेव वर्मा सुजनपीठ हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। आमिर खान संगीत समारोह प्रतिवर्ष भोपाल में आयोजित होता है। प्रेमचंद सुजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय में स्थित है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन असत्य है इसमें। फिर अगला है तुलसी समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो तुलसी समारोह का आयोजन चित्रकूट में किया जाता है। सही कूट पहचानिए। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है, सही कूट पहचानना है। संग्रहालय दिए, स्थान दिए। तो त्रिवेणी जो है उज्जैन में है। साकेत जो हो जाएगा निवाड़ी। धुबेला जो हो जाएगा संग्रहालय, धुबेला संग्रहालय जो हो जाएगा धुबेला जो हो जाएगा वो छतरपुर में, और जनजाति संग्रहालय भोपाल में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? ये चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। कौन सा युग में सही सुमेलित है, गलत सुमेलित है? अजयगढ़ किले दिए, संबंधित महल दिए। तो अजयगढ़ जो है अमन महल, गलत सुमेलित बोला है। अजयगढ़ जो है अमन महल में सही है। रायसेन दुर्ग बादल महल, धार का किला खरबूजा महल में है। ओरछा दुर्ग सतखंडा महल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है सही कूट पहचानिए। एक तरफ तीर्थ स्थल दिए, एक तरफ स्थान दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले गोमटगिरी। तो गोमटगिरी जो है दतिया, सोनागिरी जो है खरगोन, पुष्पागिरी देवास और पावागिरी इंदौर, इनको हमको सही कूट पहचानना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 35 का जो है डी हो जाएगा। भी आप इसको मिला लीजिएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित है। दतिया किले का निर्माण भारती चंद्र बुंदेला ने करवाया था। दतिया किले पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा है। निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। दतिया किले का नाम भारती चंद्र बुंदेला ने नहीं करवाया था, ये गलत ऑप्शन है इसमें। बाकी पहला और तीसरा सही है। सही कूट पहचानिए। रानी रूपमती, एक तरफ व्यक्तित्व दिए, एक तरफ समाधि दिए। तो देखिए सबसे पहले जो हमको पता है वो देख लेते हैं हम। तो रानी दुर्गावती जो है बरेला ग्राम जबलपुर। मल्हारराव होलकर की जो है मल्हारराव होलकर जो है अब बेजू बावरा की चंदेरी में है। रानी रूपमती की जो है रानी रूपमती की जो है सहारनपुर में है, और मल्हारराव होलकर जो है भिंड में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सही कूट पहचानिए। धार्मिक स्थल और स्थान दिए। तो देखिए तो सबसे पहला है मितावली। तो मितावली मुरैना में है। हिंगलाज मंदिर जो है, हिंगलाज मंदिर आपका मंदसौर में है। भोजपुर जो है रायसेन में है, और पीताम्बरा पीठ दतिया में है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला जिले में है। जलकारी बाई रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। कौन कौन से कथन असत्य है? 39 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। असत्य पूछा है, ठीक है। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला जिले में स्थित है। जलकारी बाई रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। तो इसमें से कौन से कथन असत्य है? तो उपयुक्त सभी जो है असत्य है। बाकी गुफाओं की खोज किसने की थी? तो बाकी गुफाओं की खोज डेजरफील्ड ने की थी।
अगला प्रश्न है, सही कोड पहचानिए। एक तरफ गुफाएं दी है, एक तरफ स्थान दिया है। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, तो देखिए मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर है? रायसेन में। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में है। फिर मारा की गुफाएं सिंगरौली में है। भृतु आदि की गुफाएं उज्जैन में है। दमनार की गुफाएं मंदसौर में है। तो पहले का चौथा, फिर दूसरे का पहला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले मध्य प्रदेश के किस जिले से नंदवंश की मुद्राएं सिक्के प्राप्त हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़वानी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो अवंती, उज्जैन, वत्स जो है वत्स जो है खजुराहो से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वत्स जो है ग्वालियर का प्राचीन नाम है। दशार्ण विदिशा का है। अनूप जो है निवाड़ का है। अगला है, परिव्राजक वंश का संबंध किस जिले से है? तो परिव्राजक वंश का जो संबंध है वो पन्ना जिले से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश मूल रूप से किस स्थान से संबंधित है? तो शुंग वंश जो है उज्जैन जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजा वीर सिंहदेव की राजधानी कहाँ थी? तो राजा वीर सिंहदेव की राजधानी गहोरा थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, हथनोरा की खोज किसने की थी? हथनोरा की खोज जो है वो अरुण सोनकिया जी ने की थी। फिर अगला प्रश्न है, सांची स्तूप की खोज कब की गई थी? तो सांची स्तूप की खोज जो है 1818 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल साहित्यकार थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह। तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना जो है धनपाल ने की थी। अगला है, मालवा के किस शासक ने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन खिलजी। फिर अगला है, प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिले में है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो जो है उज्जैन जिले में। घोटुल प्रथा प्रमुख रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? तो घोटुल प्रथा मुख्य रूप से जो है घोटुल प्रथा जो है मुख्य रूप से गौंड जनजाति में पाई जाती है। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दूध लौटावा प्रथा मुख्य रूप से गौंड जनजाति में प्रचलित है। सूची एक को सूची दो के संदर्भ में कूट दिए गए मिलाना है। तो देखिए, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति निवास करती है। मंडला जिले में जो है मंडला जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो झाबुआ में भील करती है। शिवपुरी में सहरिया करती है। मंडला में गोंड करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता जो है उपरोक्त सभी है। दूल्हादेव, बूढ़ा ठाकुरदेव, बूढ़ादेव, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आदिवर्त जनजाति संग्रहालय खजुराहो में स्थित है। पनिका जनजाति जो है पनिका जनजाति समूह मध्य प्रदेश के किस जिलों में निवासरत है? तो पनिका जनजाति जो है अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिलों में निवास करती है। फिर एक तरफ जनजाति दिए, एक तरफ संबंधित नृत्य दिए हैं। तो सबसे पहला है भारिया। भारिया जनजाति जो है वो भारिया का भड़म सेतम तो सेतम है। गौंड जनजाति गौंड जनजाति जो है उनका गोचो है। सहरिया जनजाति का है रागिनी और बेगा का है परधोनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध जनजातीय व्यक्तित्व बादल भोई का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? इनका संबंध छिंदवाड़ा जिले से है। अगला है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? सॉरी, ये क्वेश्चन शायद डबल आ गया। अगला प्रश्न है, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे वो कौन से जिले से संबंधित थे? तो ठाकुर दौलत सिंह जो थे वो देवास जिले से संबंधित थे।
प्रसिद्ध व्यक्तित्व नीलेश देसाई किस क्षेत्र में तथा किस जनजाति समुदाय हेतु कार्य कर रहे हैं। तो नीलेश देसाई जो है झाबुआ में भील जनजाति समुदाय हेतु कार्य करते हैं। प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश चंद्रवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से माना जाता है। तो चंद्रवंश का जो संबंध माना जाता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से माना जाता है। अगला है, वर्ष 1934 में प्रदेश के किस जिले में प्रजा परिषद का गठन किया गया। तो प्रजा परिषद का गठन जो है झाबुआ जिले में किया गया था। मध्य प्रदेश के जंगल सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का आरंभ जो है बैतूल जिले से हुआ था। निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए। शेख रमजान सागर से है भिल्लन शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरधारी भाई झांसी। असत्य गिरधारी भाई झांसी, ये असत्य है। अगला, सिंधिया वंश के शासक किस शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। तो सिंधिया वंश के जो है ऑप्शन नंबर बी दौलत राव सिंधिया। किस गोंड शासक ने रामनगर को गोंड वंश की राजधानी बनाया। तो रामनगर को हृदय शाह ने राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध इंदौर नागपुर और रीवा तत्कालीन राज्यों का ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला है, महारानी कमलापति किस राजवंश की शासिका थी। महारानी कमलापति जो है गौड़ राजवंश की शासिका थी। गुप्तोत्तर काल में निम्न में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शुद्र प्रकृति के दास नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघातिथि। निम्न में से कौन से स्थल मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित कौन कौन से है। मनोती है, नागदा है, कायथा है, उपरोक्त सभी है। वाकाटकों का मूल निवास स्थान था। तो वाकाटक वंश का मूल निवास स्थान जो है बुंदेलखंड था। किस शासक ने रस रत्नमाला पुस्तक की रचना की थी। तो संग्राम शाह। अगला है, टंट्या भील को फांसी किस जिले में दी गई थी। तो टंट्या भील को फांसी जो है जबलपुर जिले में दी गई थी। अगला है, 1857 के क्रांतिकारी गरुड़ सिंह अर्थात गुरूर सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। गुरूर सिंह जो शहडोल जिले से है। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुशवाहा नरेश वासुदेव प्रथम का तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जबलपुर जिले से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के तिवार खेड़ा प्रशस्ति का संबंध किस वंश से है। तो तिवार खेड़ा प्रशस्ति जो है राष्ट्रकूटों से संबंधित है। अगला है, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी। तो अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि जो है होलकरों के साथ की थी। अगला है, नवंबर 1819 को नजर मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात भोपाल रियासत का शासक किसे नियुक्त किया गया। तो कुदसिया बेगम या गौहर बेगम को नियुक्त किया गया। बोधन किसका सेनापति था। तो बोधन जो था शाहगढ़ के राजा बख्त अली का सेनापति था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल रियासत का वह प्रमुख सेनानी जो बानपुर के राजा मर्दन सिंह का सहयोगी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली खां। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मग वंश के शासकों का आधिपत्य था। मग वंश के शासकों का आधिपत्य जो है बघेलखंड पर था। प्रसिद्ध शासक हस्तिन का संबंध किस राजवंश से है। तो हस्तिन का संबंध जो है वो परिव्राजक वंश से है। अगला है, निम्न में से किस क्रांतिकारी को रीवा सतना क्षेत्र का शेर कहा जाता है। तो पदमदर सिंह जो है इनको रीवा का शेर कहा जाता है। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो हिंगलाजगढ़ जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। गढ़ा मंडला का अंतिम गौड़ शासक कौन था। तो गढ़ा मंडला का अंतिम गौड़ शासक जो है नरहरि शाह था। किस चंदेल शासक के द्वारा राजधानी परिवर्तित करके खजुराहो को नई राजधानी बनाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धंगदेव। फिर अगला है, नौरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा बनाई जाने वाली चित्रकला है। तो नौरता जो है बुंदेलखंड की चित्रकला है। निम्न में से कौन सा लोक गायन संत सिंगाजी कबीर मीरा इत्यादि संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं। तो ये जो है निर्गुणिया गायन। अगला जो है, निम्न में से कौन से साहित्यकार प्रताप पत्रिका के संपादक रहे हैं।
तो प्रताप पत्रिका के संपादक जो रहे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन रहे हैं। निम्न में से कौन प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी हैं? प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी बंशी कौल है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का यूनिट 2 का टेस्ट पेपर। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक टेस्ट पेपर इस चैनल पर अपलोड कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू, धन्यवाद।